नमस्कार सभी को। आप सभी का सर्वकशाला की इस ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम देखेंगे आपका मई महीने के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं और थीम है उनको देखेंगे। इससे पहले आपका हम लोग जनवरी से अप्रैल तक के सभी महत्वपूर्ण दिवस और थीम को देख चुके हैं। आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है क्योंकि मई महीने में बहुत सारे दिवस इम्पॉर्टेंट ऑलरेडी हैं और क्या हुआ है कि इस वर्ष बहुत सारे नए दिवस जो है मई महीने में मनाए गए हैं। तो आज की जो क्लास है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और इसमें जो प्रत्येक दिवस हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जो नए दिवस स्टार्ट किए गए हैं उसको भी बताएंगे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चर्चा को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और सेशन अगर पसंद आए तो शेयर भी करिए आप लोग। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। तो पहला दिवस जो आपके सामने है वह है गुजरात गौरव दिवस। गुजरात गौरव दिवस या गुजरात राज्य का स्थापना दिवस होता है। जैसा कि बॉम्बे बॉम्बे राज्य का जो है विभाजन हुआ 1960 में 1960 में 1 मई को। उस तो क्या हुआ कि भाषा के आधार पे जो मराठी भाषा है, मराठी भाषा उस पे उसके आधार पे महाराष्ट्र का निर्माण हुआ, महाराष्ट्र राज्य का, और गुजराती भाषा के आधार पे गुजरात राज्य का निर्माण हुआ। तो गुजरात और महाराष्ट्र इस तरीके से अगर देखें तो महाराष्ट्र का भी यह स्थापना दिवस है 1 मई, और 1 मई को गुजरात स्थापना दिवस जो है अपना गुजरात गौरव दिवस के रूप में मनाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1960 में इसका बॉम्बे का विभाजन हुआ था। और अगर बात करें भाषा के आधार पे जो सबसे पहला राज्य जिसका गठन किया गया वह है आपका आंध्र प्रदेश। 1952 में एक थे पोटी श्री रामुलू। इनका क्या हुआ कि 56 दिनों का इनका अनशन हुआ था और ये भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन करना चाहते थे और इनकी मृत्यु हो गई। इनको मृत्यु हो गई 56 दिन के बाद 1952 में। उसके बाद क्या हुआ कि 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पे पहला राज्य आंध्र प्रदेश जिसका गठन किया गया, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यह आपका जो मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र और गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात, इन दोनों का भी गठन 1960 में हुआ। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पहला दिवस भी महत्वपूर्ण है और 1960 में गठन हुआ था, याद रखना है। उसके बाद में आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है और इसका जो थीम है, इस वर्ष का थीम भी आपको याद रखना है। तो इस वर्ष का जो थीम है वह है इंश्योरिंग वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ एमिड्स क्लाइमेट चेंज। यानी कि क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन के बीच में हमें क्या सुनिश्चित करना है कि वर्क प्लेस पे सेफ्टी यानी कार्यस्थल पर सुरक्षा और हेल्थ दोनों को सुनिश्चित करना है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस का यह थीम है। क्या हुआ 1 मई 1886 में शिकागो शहर जो कि अमेरिका में है, शिकागो शहर में श्रमिकों ने मांग की कि जो हमारा काम है वह बिल्कुल अनियमित है और हमको प्रॉपर जो है लगातार काम कराया जाता है, छुट्टियां भी नहीं दी जाती हैं। तो श्रमिकों की मांग थी कि हमें प्रतिदिन 8 से 9 घंटे का काम हो हमारा और हफ्ते में 1 दिन का यानी सप्ताह में 1 दिन अवकाश हो। इसी को लेके श्रमिकों ने हड़ताल किया शिकागो में 1886 में 1 मई को। तो उसके बाद में क्या हुआ था, यहाँ पे एक बम विस्फोट हो गया था। बम विस्फोट हो गया तो सरकार को या प्रशासन को लगा कि यह विस्फोट इन्हीं श्रमिकों में से किया गया है या कुछ जो दुर्भावना थी। उसके बाद में क्या हुआ कि सरकार और प्रशासन ने इन हड़ताल कर रहे श्रमिकों पर क्या कर दी, गोलीबारी कर दी और कई गोलीबारी में कई श्रमिक मारे गए। तो यह शिकागो शहर में हुआ और यह जब श्रमिकों की हत्या हुई तो इस
यह एक घटना के रूप में जानी जाती है। इसको बोलते हैं हे मार्केट, हे मार्केट घटना या हे मार्केट घटना की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। और इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, हे मार्केट कहाँ है। और शिकागो को विश्व की मांस की राजधानी, विश्व की मांस की राजधानी यानी विश्व की मांस की राजधानी यानी वर्ल्ड मीट्स कैपिटल, मीट का जो है वह यह राजधानी कहलाता है। शिकागो अमेरिका में है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, तो इसको आपको ध्यान रखना। थीम भी बहुत महत्वपूर्ण है, थीम भी आपको अच्छे से याद रखनी है। अगला जो दिवस है आपके सामने वह है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो 3 मई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। कब? 3 मई को मनाया जाता है। और 3 मई को क्यों मनाया जाता है? 3 मई 1991, 3 मई 1991 को क्या हुआ था? बिंड बिंड हॉक बिंड हॉक घोषणा को स्वीकार किया गया था। घोषणा बिंड हॉक घोषणा बोलते हैं। और बिंड हॉक घोषणा क्या था कि बिंड हॉक जो है यह नामीबिया की राजधानी है। नामीबिया, नामीबिया जो कि अफ्रीकन कंट्री है। और नामीबिया से भारत ने चीते भी मंगवाए थे। तो नामीबिया की कैपिटल है बिंड हॉक। और बिंड हॉक में क्या किया गया? यूनेस्को के द्वारा एक सेमिनार आयोजित किया गया था, यूनेस्को के द्वारा। तो इस सेमिनार में अफ्रीकन जो जर्नलिस्ट थे या प्रेस के रिलेटेड लोग थे, उन्होंने 19 प्रस्ताव रखे थे प्रेस की स्वतंत्रता और उसकी जो है निष्पक्षता के आधार पर 19 प्रस्ताव रखे। और यही 19 प्रस्ताव बिंड हॉक घोषणा के रूप में स्वीकार किए गए। और यह यूनेस्को द्वारा फिर क्या किया गया कि 1993 से यह दिवस मनाया जाने लगा। 1993 से विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 3 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। थीम है इसका ए प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ एनवायरमेंट क्राइसिस। थीम भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला जो दिवस है आपके सामने वह है अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस 3 मई को मनाया जाता है। और इसको क्या 1978 में यूएसए के एक राष्ट्रपति थे, यूएसए के राष्ट्रपति, उनका नाम ध्यान रखना है, जिमी कार्टर। जिमी कार्टर यूएसए यूएसए के संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने ही यह दिवस नामित किया था। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस। और यह दिवस किस लिए नामित किया था? उन्होंने जो सोलर ऊर्जा है, सोलर ऊर्जा का जो है प्रयोग हो, व्यापक प्रयोग हो, और सोलर ऊर्जा की वकालत के लिए यह समर्पित दिवस है। सौर ऊर्जा, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इंटरनेशनल सन डे या सोलर डे बोल दीजिए। तो सौर ऊर्जा की वकालत के लिए यह दिवस नामित किया किसने? जिमी कार्टर ने, जो कि यूएसए के राष्ट्रपति थे। 1978 में यह उन्होंने किया था। तो उसी के बाद से यह 3 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला जो दिवस है आपके सामने वह है सीमा सड़क संगठन दिवस। सीमा सड़क संगठन का स्थापना दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो यह है आपका 7 मई को मनाया जाता है। 7 मई को। क्यों 7 मई को? सड़क संगठन, इसको बोलते हैं ब्रो। ब्रो, यह वो ब्रो नहीं है जो आज के कूल ड्यूड्स लोग बोलते हैं यो ब्रो। यो ब्रो नहीं है, यह ब्रो है। ब्रो का मतलब होता है यहाँ पे बॉर्डर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, तो यह बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना हुई रक्षा मंत्रालय के अधीन। और 7 मई को, और 7 मई 1960 को रक्षा मंत्रालय के अधीन ब्रो की स्थापना हुई। तो यह ध्यान रखिएगा। तो इस बार इसका 65वां स्थापना दिवस है। 65वां स्थापना दिवस है सीमा सड़क संगठन का। तो 7 मई को प्रतिवर्ष इसका स्थापना दिवस होता है। अच्छे से ध्यान रखना है। सीमा सड़क संगठन के बारे में एक करंट अफेयर तो बहुत है इससे रिलेटेड, बट सबसे जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है मैं उसकी चर्चा करूंगा। अगर वर्तमान में बात करें तो सीमा सड़क संगठन के जो महानिदेशक हैं, यानी जिनको डीजी बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, वह 28वें नंबर के हैं। और उनका नाम है श्री रघु श्रीनिवासन।
तो ये 28वें नंबर के डीजी हैं किसके, सीमा सड़क संगठन के। इसको अच्छे से ध्यान रखना है। और उसके बाद में अगर बात करें सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो इससे रिलेटेड है ब्रो से, तो ब्रो ने क्या लद्दाख में विश्व की या दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग जिसको बोलते हैं सिंकुला टनल बनाया है लद्दाख में। और यह 15,800 फीट की ऊंचाई पर यह सुरंग है। और सिंकुला सुरंग की बात करें तो यह 4.1 किलोमीटर लंबी है। और किस रोड पे है यह भी ध्यान रखना है, किस रोड पे है यानी किस मार्ग पे है, तो यह है नीमू पदुम दारचा मार्ग पर है। किसको जोड़ेगी यह भी ध्यान रखना, किसको जोड़ेगी, तो यह कनेक्टिविटी प्रदान करेगी जास्कर श्रेणी, सुने होंगे आप जास्कर, काराकोरम लद्दाख तथा जास्कर, ये 3 श्रेणियां हैं जो आपका ट्रांस हिमालय का पार्ट है। हिमालय के उस पार हैं, हिमालय पर्वत की उस पार ये 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम लद्दाख जास्कर, इनका जो है उत्तर से दक्षिण क्रम है। तो ये जास्कर श्रेणी को किससे जोड़ेगी, लाहौल स्पीति घाटी से। और लाहौल स्पीति घाटी जो है वह हिमाचल में है। और यह जास्कर जो है यह कहाँ पे है, लद्दाख में। तो लद्दाख और हिमाचल के मध्य में और इस सुरंग के बन जाने से आपको ध्यान रखना 4.1 किलोमीटर सुरंग है। सुरंग के बन जाने से यह किस रोड को, किस विकल्प मतलब हाईवे को विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाएगा, तो एक विकल्प है, एक जो अभी तक कनेक्टिविटी प्रदान होती थी मनाली से लेह जाने के लिए जो हाईवे है, उस हाईवे का यह विकल्प है, मनाली से लेह हाईवे का यह विकल्प है कौन, सिंकुला सुरंग। तो सिंकुला सुरंग आपको अच्छे से ध्यान रखना है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, 15,800 फीट की ऊंचाई पे है। यह दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग है। और किसने बनाया है इसको, ब्रो ने बनाया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। 28वें इसके डीजी जो हैं वो श्री रघु श्रीनिवासन है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब अगला जो दिवस है वह है विश्व अस्थमा दिवस। विश्व अस्थमा जो कि अस्थमा रोग होता है उसी से संबंधित है। तो यह प्रतिवर्ष जो है मई का जो पहला मंगलवार होगा उसी दिन यह मनाया जाता है, विश्व अस्थमा रोग दिवस। मई का जो पहला मंगलवार है उसको मनाया जाएगा। तो इस वर्ष यह 7 मई को पड़ा और इसका जो थीम था वह था अस्थमा एजुकेशन इम्पावर्स। अस्थमा अगर बात करें तो यह बीमारी है किससे संबंधित, सांस से संबंधित है। यानी जब मानो कि वायु नलिका में बोल लीजिए, वायु नलिका में क्या होता है, या तो सूजन हो जाए और या तो क्या हो जाए, वह नैरो हो जाए यानी सक्रिय हो जाए। और या तो उसमें क्या हो कि म्यूकस ज़्यादा भर जाए, म्यूकस पदार्थ होता है जो भर जाए, तो उससे क्या होगा कि वायुनाल जो है वह ब्लॉक हो जाएगी और सांस लेने में कठिनाई बहुत ज़्यादा होगी। तो ये वायु नलिका है, वायु नलिका में व्यवधान उत्पन्न होता है और सांस लेने में कठिनाई आती है, तो अस्थमा हो जाता है। और अस्थमा के रोगी अगर पीने के भी शौकीन हैं, क्या पीने, वही पीने जिसके बाद पीने के बाद लोग इस दुनिया में नहीं बल्कि उस दुनिया में चले जाते हैं। तो जो अगर पीने के शौकीन हैं तो उनको जो लिक्विड है, लिकर है यानी वाइन है, वह उनको एक बहाना मिल जाती है। क्योंकि ऐसा माना जाता है, पता नहीं उपयोग करने वाले ही बताएंगे, कि अस्थमा के जो रोगी हैं अगर उनको ब्रांडी या दारू कोई वाइन पिला दी जाती है तो उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। अब ये तो वही लोग बताएंगे जिनको रिलीफ मिलता होगा, खैर छोड़िए। तो अब अगला जो दिवस है वह है विश्व एथलेटिक्स दिवस। यह 7 मई को मनाया जाता है और इसका जो थीम है वर्ल्ड माइल चैलेंज इसका थीम है किसका, विश्व एथलेटिक्स दिवस का। यह 7 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब अगला जो दिवस है आपके सामने वह है विश्व रेड क्रॉस या रेड क्रिसेंट दिवस। रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस
बहुत वैश्विक संस्था है जो स्वास्थ्य संबंधी या आप समझ लीजिए सबसे ज़्यादा तो ब्लड डोनेशन वगैरह से रिलेटेड यह काम करती है। तो विश्व रेड क्रॉस या रेड क्रिसेंट दिवस यह 8 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो यह होता है आपका जन्म होता है, जन्म दिवस है। किसका जन्म दिवस है? हेनरी डुनेंट का नाम आपको ध्यान रखना है अच्छे से। हेनरी डुनेंट का नाम ध्यान रखना है। यह जन्म दिवस उनका है। इनका जन्म जो हुआ वह 8 मई 1828 को हुआ था जिनेवा में। 1828 को जिनेवा में हुआ था, स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। तो हेनरी डुनेंट ये क्यों महत्वपूर्ण है, इनका जन्म दिवस क्यों मनाया जाता है? तो यही जो है वो इंटरनेशनल इंटरनेशनल कमेटी इंटरनेशनल कमेटी कमेटी ऑफ कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के संस्थापक हैं और इनका जन्म दिवस होता है 8 मई को। तो ये इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी तो पहले व्यक्ति थे नोबेल पुरस्कार पाने वाले। 1901 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो यह भी आपको ध्यान रखना, हेनरी डुनेंट। और यह जो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस है इसकी स्थापना 17 फरवरी 1863 को हेनरी डुनेंट ने किया था। 17 फरवरी 1863 को। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर जिनेवा में ही है। जहां हेनरी डुनेंट का जन्म हुआ था वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। और अगर बात करें तो इसको 3 बार अब तक 3 बार इसको क्या मिल चुका है? नोबेल पुरस्कार। किसको? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस को यह 3 बार नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब अगला जो दिवस है वह है आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। नहीं, सॉरी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नहीं। अगला जो दिवस आपका है वह है अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस। अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। यह भी थैलीसीमिया जो है वह आपका थैलीसीमिया दिवस यह आपका 8 मई को मनाया जाता है। थीम पहले देख लीजिए। थीम है एम्पावरिंग लिव्स एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल थैलीसीमिया ट्रीटमेंट फॉर ऑल। यह थीम है अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस का। और थैलीसीमिया की बात करें तो यह एक नॉन कम्युनिकेबल जेनेटिक डिजीज है और यह रक्त विकार है। ध्यान रखिएगा, रक्त विकार है, वंशानुगत रक्त विकार है। और यह थैलीसीमिया में क्या होता है? आपका जो सामान्य से कम हीमोग्लोबिन जो है, हेमोग्लोबिन का सिंथेसिस यानी निर्माण कम होता है, सामान्य से कम होता है, तो यह विकार हो जाता है थैलीसीमिया। तो आपको थैलीसीमिया ध्यान रखना है। थैलीसीमिया से रिलेटेड आपका रक्त विकार से ही रिलेटेड एक और विकार है, उसको भी ध्यान रखना। वह भी वंशानुगत है, जेनेटिक है और उसका नाम जो है वह है हीमोफीलिया। सुने होंगे आप हीमोफीलिया। यह भी जेनेटिक डिजीज है। और हीमोफीलिया क्यों होता है? क्यों होता है? तो इसमें क्या होता है कि आपका जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, ब्लड क्लॉटिंग वह नहीं होती है, यानी ब्लड रक्त का थक्का नहीं बनता, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। और मान लीजिए सामान्य सी आपको चोट लग जाए तो उसमें भयंकर रक्त का प्रवाह होता है, यानी यह ब्लीडिंग ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। इसको आपको ध्यान रखना है। और हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज बोलते हैं, रॉयल डिजीज भी बोलते हैं। आप सोचिए बीमारी भी रॉयल हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। अगर यह बड़े लोगों में हो जाए तो उसको रॉयल बोल देंगे। जैसे रॉयल डिजीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्या हुआ आपका 19वीं शताब्दी और या 20वीं शताब्दी में जो यूरोप के रॉयल फैमिलीज यानी राजा रानी रॉयल फैमिलीज थे, उनको यह हुआ था। अधिकतर लोगों में उन्हीं को हुआ था। और बात करें तो जो ब्रिटेन की महारानी थी, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को यह रोग नहीं हुआ था, वह इसका वाहक थी। उनको उनके रक्त में कैरियर था यानी वाहक था। और जब वाहक था तो वह वंशानुगत हुआ और उनके पुत्रों में गया
तो उनके 3 पुत्र इस विकार से 3 पुत्रों की मृत्यु हो गई। यानी विक्टोरिया जो थी महारानी, इनके ब्लड में इसका वाहक था और इनके पुत्रों में यह बीमारी हुई और 3 पुत्र इनको मृत्यु लोक को प्राप्त कर गए इस बीमारी से। तो हीमोफीलिया बहुत खतरनाक है। और रॉयल, अब सोचिए, या अगर आप शक्तिशाली हैं, सामर्थ्यवान हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास पावर है, तो अगर आपको कोई बीमारी भी होती है तो देश या विश्व आपको ऐसा सम्मान देता है, आपके अंदर होने वाली बीमारी को रॉयल बोला जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप सामान्य व्यक्ति हैं और आपके छोटा सा सामान्य फंगस रोग हो जाए, मान लीजिए खुजली हो गया, इचिंग हो रही है, तो कुछ के तो परिवार वाले ही धक्का मार के बाहर कर देंगे, कह देंगे जब तक सही नहीं हो रहा है तब तक मत आना। और अगर परिवार नहीं बाहर करता है, अगर किसी समाज में किसी व्यक्ति को यह बात पता चल गई तो वह समाज उसको बहिष्कृत कर देगा। यह मेंटालिटी है लोगों की। तो आप लोगों से आग्रह है, अपनी सामर्थ्य को बढ़ाइए, अपनी शक्ति को बढ़ाइए। पावर, पैसा दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन पैसा कमाने का माध्यम आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। आपका पैसा कमाने का माध्यम बिल्कुल निर्मल और स्वच्छ होना चाहिए। निर्मल स्वच्छ माध्यम होना चाहिए। भौतिकवादी सोच बहुत ही जरूरी है। पैसा सब कुछ नहीं है, परंतु बहुत कुछ है, इसको ध्यान रखना है। तो निर्मल सोच के साथ निर्मल कार्य होने चाहिए। आपके वर्तमान में हम देखते हैं इतना भयंकर प्रदूषण फैला हुआ है कि लोग, आज की युवा पीढ़ी को देख के बड़ा ही दुख होता है कि वह इतना फास्ट चल रहा है, इतना तेज गति से वह मिलीनियर और बिलीनियर बन जाना चाहता है कि वो उसके कार्य जो देख लो तो इतना घटिया है कि देख के मन जो है एकदम खिन्न हो जाता है। परंतु क्या किया जाए, विश्व में या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देखें तो जो इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, उनका प्रयोग देश में लोग अपने संचार क्रांति के रूप में बहुत अच्छा सकारात्मक प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन भारत देश में दुर्भाग्य की बात है कि उसका इतना भयंकर दुरुपयोग हो रहा है कि आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे, बिल्कुल गंद मची हुई है। और यह सिर्फ एक चीज़ है कि महत्वाकांक्षा लोगों की बढ़ती जा रही है और महत्वाकांक्षा बढ़ने के साथ इतना फास्ट उनकी लाइफ है, वो इतना फास्ट ग्रो कर जाना चाहते हैं कि पूछिए मत। उस दिशा में अब आपको फास्ट करना है, फास्ट पहुंचना है, तो भैया आपको कार्य, या तो आपको ऐसा हो कि भगवान ईश्वर की शक्ति आपके ऊपर हो सीधा और बिना काम किए आप उन्नति प्राप्त कर लें, और या तो फिर ऐसा काम करना पड़ेगा जो आज की लोगों की धाराओं और मानसिकताओं से संबद्ध हो। या मतलब मेरे कहने का मतलब है, जो लोग आपसे चाहते हैं, डिमांड करते हैं, या जैसी मानसिकता के लोग ज़्यादा हैं, उस अनुरूप आप कार्य करिए। तो आप देखते होंगे भयंकर रील्स का गंध इस समय बहुत भयंकर मचा हुआ है। सोशल मीडिया चलाने का इच्छा नहीं होती, इतना भयंकर, और देख के दुख होता है। तो खैर छोड़िए इन सारी बातों को, अब आगे हम बढ़ेंगे अपने दिवस पे। तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस हो गया। हमने बता दिया थैलीसीमिया से रिलेटेड हीमोफीलिया भी आपको ध्यान रखना है, रोग होता है। उसके बाद है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। यह 11 मई को मनाया जाता है। 11 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। इस वर्ष का जो थीम था वह है स्कूल टू स्टार्टअप्स इंस्पायरिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। और यह दिवस क्यों मनाया जाता है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या हुआ था कि 11 मई 1998, 11 मई 1998 को ऑपरेशन शक्ति के तहत, ऑपरेशन शक्ति के तहत पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था। पोखरण में परमाणु परीक्षण, तो उसी की स्मृति में यह दिवस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। परमाणु परीक्षण के दिवस जो स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है 11 मई 1998 को। ऑपरेशन शक्ति भी आपको ध्यान रखना है। फिर अगला दिवस है आपका विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। यह प्रतिवर्ष साल में 2 बार मनाया जाता है, यह ध्यान रखना है। 1 मई तथा अक्टूबर का जो दूसरा शनिवार होगा उसी दिन यह मनाया जाएगा। तो इस बार 11 मई को मनाया गया है और 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा। थीम है इसका प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स, प्रोटेक्ट बर्ड्स, यानी संरक्षण करें किसकी, कीड़ों की और चिड़ियों की, यानी पक्षियों की। तो यह ध्यान रखिएगा। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी माइग्रेटरी बर्ड बोलते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, इंटरनेशनल नर्स डे, यह 12 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इस वर्ष का जो थीम है वह है अवर नर्सेस
आवर फ्यूचर, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। अगला जो दिवस है वह है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। यह 15 मई को मनाया जाता है और इसका जो थीम है वह है फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज। इसमें कुछ विशेष नहीं है बताने लायक, उसको ध्यान रखिएगा। एक बात मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस है, इसी के उपलक्ष्य में, इस दिवस के उपलक्ष्य में भारत के नवीन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो है उसने दिल्ली में दिल्ली में क्या किया है, एक मैराथन आयोजित किया गया और मैराथन का नाम है, आपको ध्यान रखना है, रन फॉर सन, यानी रन फॉर सूर्य के लिए दौड़ना। तो यह मैराथन था, आयोजित किया किसने, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो भारत का है उसके द्वारा यह मैराथन आयोजित किया गया था। किसके, अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस के अवसर पर। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थे महत्वपूर्ण। अब आगे हम इसकी चर्चा देखते हैं, अगला कौन कौन सा दिवस है उसकी चर्चा देखते हैं। तो अब अगला दिवस है आपके सामने सिक्किम राज्य स्थापना दिवस। सिक्किम राज्य स्थापना दिवस, सिक्किम की स्थापना जो हुई वह 16 मई 1975 16 मई 1975 को सिक्किम राज्य की स्थापना हुई थी। यह भारत का 22वां राज्य बना था और इस बार इसका जो है 49वां स्थापना दिवस मनाया गया। 49वां स्थापना दिवस। अक्सर प्रश्नों में के माध्यम से पूछा जाता है कि सिक्किम राज्य की स्थापना कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा की गई थी, तो वह उत्तर उसमें लिखा जाता है 36वां। जबकि आपको ये क्लियर मैं बता दूं कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा किसी राज्य की स्थापना या उसके क्षेत्र या सीमा विस्तार में कोई परिवर्तन करना हो तो उसके लिए संवैधानिक संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती है। सामान्य संशोधन से वह राज्य की सीमा विस्तार, राज्य की स्थापना या क्षेत्र का सीमित करना, ये सब कार्य स्पष्ट जो है उल्लेख इसका अगर देखें तो कहाँ पे है इसका स्पष्ट उल्लेख, अनुच्छेद जो 4 है, अनुच्छेद 4 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4, उसमें यह लिखा गया है कि जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत अगर कोई भी संशोधन, कोई भी कार्य किया जाता है, 2 और 3, तो यह सामान्य संशोधन से होगा, यह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो क्यों फिर बोलते हैं कि सिक्किम राज्य की स्थापना जो हुई वह 36वें संविधान संशोधन से हुई। एक्चुअली बात ये है कि जो आपका राज्यों की कैटेगरी है, संविधान के अनुच्छेद 1 में जो भारत राज्यों का संघ है उसमें लिखा गया है कि संघ अगर राज्यों का है तो उसमें राज्य कितने प्रकार के हैं। तो जैसे सबसे पहले बात करें अगर आज़ादी के समय, तो उसमें ब्रिटिश प्रांत होते थे, मिशनरी प्रांत होते थे, राजाओं महाराजाओं के होते थे। तो इस तरीके की राज्यों की कैटेगरी होती थी। तो सिक्किम को सर्वप्रथम क्या किया गया था कि 35वां संविधान संशोधन किया गया और सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, पहले 35वां ध्यान रखिए, 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद जो 2 है, भारत का संविधान अनुच्छेद 2, इसमें संशोधन किया गया और एक नया अनुच्छेद 2(1) जोड़ा गया था। और 2(1) में क्या लिखा गया कि सिक्किम जो है भारत का सह राज्य है, सह राज्य, ध्यान रखिएगा, सह राज्य के रूप में जोड़ा गया था, ना कि पूर्ण राज्य के रूप में। तो यह जो सह राज्य था यह एक नई कैटेगरी यानी नया वर्ग था। तो नया वर्ग था इसलिए अनुच्छेद 2(a) जोड़ा गया। और फिर ये अनुच्छेद 2(a) को हटाने के लिए जब सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया तो 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया और 2(a) को रिमूव करते हुए सह राज्य हटा के या कैटेगरी हटा के और सिक्किम जो है भारत का पूर्ण राज्य बना। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो 1975 में बना था सिक्किम स्थापना हुई। अनुच्छेद इससे रिलेटेड जो है वह 35 है और 36 है, दोनों आपको ध्यान रखना है। पूर्ण राज्य का दर्जा मिला वह 36वें से मिला। हालांकि उसको संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली संविधान संशोधन हुआ अनुच्छेद 2(a) को हटाने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है। फिर अगला जो दिवस है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस यानी इंटरनेशनल लाइट डे के रूप में मनाया जाता है। तो इसका जो थीम है वह है लाइट इन आवर लिव्स, इसका थीम है। 16 मई को मनाया जाता है। यह क्यों मनाया जाता है
आपको ध्यान रखना है 1960 में इसी दिन यानी 16 मई 1960 को 16 मई 1960 को एक वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक का नाम है थियोडोर मैमन। थियोडोर मैमन मैमन इन्होंने क्या किया था कि पहली बार लेजर का सफल संचालन किया था। लेजर किसको बोलते हैं? लेजर बोलते हैं लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटिंग इमेशन ऑफ रेडिएशन। तो लेजर का सफल संचालन पहली बार किया था 16 मई 1960 को थियोडोर मैमन ने। तो इसी जो घटनाक्रम था, इसी घटनाक्रम की याद में यह मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस आपको अच्छे से ध्यान रखना है, थियोडोर मैमन इनका आपको। और यह दिवस जो है आपको ये भी ध्यान रखना किसके द्वारा मनाया जाता है, तो यह दिवस मनाया जाता है यूनेस्को के द्वारा। ध्यान रखिएगा किसकी याद में? थियोडोर मैमन के द्वारा पहली बार लेजर का जो सफल संचालन किया गया था उसी की याद में 1960 में इन्होंने सफल संचालन इसका किया था। आपको ध्यान रखना अच्छे से। अब अगला है आपका भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग स्थापना दिवस। तो यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको। इसकी स्थापना जो हुई थी वह 20 मई 2009 को हुई, 2009 को। और यह कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन इसकी स्थापना की गई थी। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इस बार कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? अगर 2009 में हुई तो इस बार 15वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और इसकी जो वर्तमान चेयरमैन है उनका नाम आपको अवश्य ध्यान रखना है। उनका नाम है रवनीत कौर। और ये इस पद पर यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन के पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है। इसको भी ध्यान रखना, पहली महिला है। तो इसको भी ध्यान रखना है आपको अच्छे से। अब अगला दिवस है आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर बात करें इसकी तो फिर इसका जो थीम है वह है बी पार्ट ऑफ द प्लान। तो जैव विविधता दिवस। अब अगला जो दिवस है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी उसमें भी जो दूसरा कॉलम है उसमें भी बहुत दिवस हैं, सबकी चर्चा होगी। अभी 2-4 दिवस और बताएंगे। बहुत सारे मई में बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस हैं। और कुछ दिवस पहली बार मनाए गए हैं, वह आपको ध्यान रखना है। अब यह दिवस आ गया अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस। यह पहली बार मनाया गया 24 मई को। और यह किसके द्वारा मनाएगा? इसकी घोषणा की गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मनाने की पहली बार घोषणा की गई और मनाया गया। तो पहली बार मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस। और इसको अच्छे से ध्यान रखना है, 24 मई को मनाया गया। मारखोर क्या होता है? मारखोर एक होती है जंगली बकरी जंगली बकरी। इसको आप देखिएगा गूगल करके। इसकी जो सींग होती है वह स्क्रू जैसा होता है, स्क्रू जैसा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्क्रू हॉर्न बकरी, स्क्रू हॉर्न गॉट। तो स्क्रू हॉर्न भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, स्क्रू हॉर्न। और यह जो मारखोर जो जानवर है या बकरी है, यह पाकिस्तान का क्या है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है, ध्यान रखिएगा। और मारखोर अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो फारसी भाषा में इसको कहते हैं सांप को मारने वाला, सांप को मार कर खा जाने वाला होता है। हालांकि मारखोर जो जानवर है यह पूर्णतः शाकाहारी है, लेकिन यह संकल्पना है, शाकाहारी है। और यह संकल्पना है, फारसी भाषा का शब्द है मारखोर। इसका अर्थ होता है सांप को मारकर खा जाने वाला। तो यह आप भी को अच्छे से ध्यान रखना है, सांप को खाने वाला। और मारखोर जबकि किसी सांप को खाता वाता नहीं है, यह शाकाहारी होता है, शाकाहारी बकरी है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है, यह बात भी आपको ध्यान रखना है। तो यह दिवस पहली बार मनाया गया है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है मारखोर का, उसका नाम है कैप्रा फाल्कोनेरी। तो यह भी आप ध्यान रख सकते हैं, पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट
क्योंकि पहली बार मनाया गया है इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है। और अब अगला जो दिवस है आपके सामने, वह भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भी पहली बार मनाया गया है। यह भी पहली बार मनाया गया कौन सा? विश्व फुटबॉल दिवस। और इसी वर्ष इसको भी यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसकी घोषणा की थी। 25 मई को मनाया गया और पहली बार मनाया गया है। 25 मई को ही क्यों मनाया गया? क्योंकि 25 मई 1924 को 1924 को ध्यान रखिएगा, 25 मई 1924 को क्या हुआ था कि जो ओलंपिक है, ओलंपिक में पहली बार फुटबॉल गेम्स को पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया था। ध्यान रखिएगा, पेरिस ओलंपिक में। तो 25 मई 1924 को पहली बार पेरिस ओलंपिक में फुटबॉल को शामिल किया गया। तो इसको ध्यान रखिएगा, 25 मई 1924 पेरिस में जो ओलंपिक हुआ, उसी इस बार भी पेरिस ओलंपिक कहाँ हुआ? मतलब इस बार भी पेरिस में ही ओलंपिक हुआ। पेरिस ओलंपिक कहाँ होगा भाई? पेरिस में ही होगा, फ्रांस में हुआ था। इसलिए ये ध्यान रखना है। तो आपको फुटबॉल जो है, फुटबॉल दिवस पहली बार मनाया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत 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 महत्वपूर्ण, कितनी जितनी बार बोल सके उतनी बार हम बोल दे रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो दोनों दिवस हैं, अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस, विश्व फुटबॉल दिवस, ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद है वर्ल्ड हंगर डे। वर्ल्ड हंगर डे 28 मई को मनाया गया और इसका जो थीम था वह था थ्राइविंग मदर थ्राइविंग वर्ल्ड, यानी संपन्न माँ तो संपन्न विश्व। इसका थीम है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर है अगला दिवस आपका हिंदी पत्रकारिता दिवस। हिंदी पत्रकारिता दिवस जो है यह आपका 30 मई को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? यह मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 1826 में, आपको ध्यान रखना है, हिंदी पत्रकारिता दिवस, 1 मिनट में साफ करके थोड़ा सा सही से लिख दे रहा हूँ। हिंदी पत्रकारिता दिवस, इस दिन 1826 में क्या किया गया था कि हिंदी का पहला जो अखबार है, साप्ताहिक अखबार, उसका नाम था, क्या नाम था? उदंड 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 नहीं था भाई, उदंड तो गलत हो जाएगा, उदंत था, उदंत मार्तंड था, मार्तंड। और यह आपका 30 मई 1826, ध्यान रखिएगा, 30 मई 1826 को पहली बार इसका प्रकाशन किया गया। हिंदी का पहला अखबार उदंत मार्तंड का प्रकाशन किया गया। और किसके द्वारा किया गया था? तो पंडित जुगल किशोर शुक्ला, जुगल किशोर शुक्ला के द्वारा पश्चिम बंगाल से, कलकत्ता से इसका प्रकाशन किया गया। और यह एक साप्ताहिक साप्ताहिक पेपर था, साप्ताहिक था, यानी वीकली आता था। बहुत दिन ज़्यादा चला नहीं और 1 ही 1.5 साल में यह बंद हो गया, क्योंकि पैसों की आर्थिक तंगी की स्थिति के कारण यह जो है बंद हो गया था। तो हिंदी पत्रकारिता दिवस आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब अगला आपके सामने जो दिवस है वह है राष्ट्रीय डेंगू दिवस। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को मनाया जाता है। और इस वर्ष का जो थीम है, वह थीम क्या था? राष्ट्रीय डेंगू दिवस का जो थीम है वह है डेंगू प्रिवेंशन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेफर टुमारो। यह थीम है। आपको पता होना चाहिए कि डेंगू डेंगू होता किससे है। किसी से भी क्वेश्चन पूछिए डेंगू किससे होता है, तो तुरंत फटाक से उसको, क्योंकि सबको पता है डेंगू मच्छर से होता है, यही सबको पता है। बस एक्चुअली यही सबको पता है कि डेंगू मच्छर से होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, डेंगू होता है वायरस से, वायरस से। और इस वायरस को जो लेके चलता है वह मच्छर लेके चलता है, मच्छर के द्वारा ये फैलता है। तो मच्छर इसका वाहक है, वेक्टर है, यानी मच्छर इस बीमारी का कॉज नहीं है। बीमारी है वायरस, वायरस की वजह से डेंगू वायरस होता है, लेकिन यह वाहक है मच्छर, मच्छर लेके उड़ता है। और मच्छर कौन सा मच्छर? तो एडीज एडीज इजिप्टी, और एक और होता है एडीज आपका फल्को, कुछ नाम है उसका ध्यान नहीं आ रहा है। दो होते हैं फिलहाल, ये मादा ही होते हैं, मादा, यानी मादा एडीज, मादा एडीज एडीज मादा एडीज इजिप्टी। ध्यान रखिएगा, मादा आपके मादा एडीज इजिप्टी के द्वारा डेंगू का जो है, डेंगू वायरस फैलता है, ना कि डेंगू होता है। ध्यान रखिएगा, यह वाहक है, वेक्टर है। और एक चीज़ और आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि
नर कभी खून नहीं चूसते हैं, हमेशा मादा ही खून चूसती हैं, मादा ही। तो मादा ही खून चूसती हैं, नर कभी खून नहीं चूसते। यहाँ पे सिर्फ मच्छर की बात हो रही है, आप बिल्कुल अन्यथा मत लीजिए और कहीं और मत जाइएगा। मच्छर ही है, मच्छर, मच्छर, मच्छर की बात हो रही है। मादा मच्छर ही हमेशा खून चूसते हैं और मादा के ही डैने बड़े होते हैं। डैने जो होते हैं मादा के बड़े होते हैं, खून चूसते हैं। नर तो बेचारे फूल पत्तियों आदि से जो है वो अपना भरण पोषण कर लेते हैं और मादा ही खून चूसती हैं। यह आपको बार बार मैं बता दे रहा हूँ, फोर्सफुल्ली बताता हूँ, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, तो डेंगू दिवस वायरस किससे फैलता है, 16 मई को मनाया जाता है। फिर अगला दिवस है विश्व हाइपरटेंशन दिवस। हाइपरटेंशन यानी 17 मई को मनाया जाता है। हाइपरटेंशन का जो थीम है वह है मेजर योर बीपी, यानी मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली और कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। बीपी को बहुत अच्छे तरीके से मेजर करिए और एक्यूरेटली करिए और उसको कंट्रोल करिए और लंबा जीवन जिए। तो यह है आपका थीम। अब अगला जो दिवस है आपका वह है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो है वह 18 मई को मनाया जाता है। 18 मई को, और इसका जो थीम है वह है म्यूजियम्स फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। क्या है थीम? थीम भी अच्छे से आपको ध्यान रखना है, म्यूजियम्स फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च, तो इसको भी ध्यान रखना है। फिर अगला दिवस है विश्व मधुमक्खी दिवस, यह 20 मई को मनाया जाता है। और 20 मई को क्यों मनाया जाता है? तो 20 मई को आपके एंटोन जंसा का जन्म दिवस होता है। एंटोन जंसा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एंटोन जंसा। और ये आधुनिक आधुनिक मधुमक्खी पालन पहली बार इन्होंने किया था 1860 में, ध्यान रखिएगा 1860 में। तो ये एंटोन जंसा का बर्थडे होता है क्या, 20 मई, उसी दिन मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। और एंटोन जंसा जो थे ये स्लोवेनिया के थे, स्लोवेनिया देश के निवासी थे, तो इसको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर अगला है आपका विश्व मेट्रोलॉजी दिवस। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस या 20 मई को मनाया जाता है। और इस वर्ष जो इसका थीम था वह था सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी इसका थीम था। और मेट्रोलॉजी किसे बोलते हैं? मेट्रोलॉजी से बोलते हैं, मेट्रोलॉजी का मतलब हुआ कि माप पद्धति, जो माप पद्धति होती है उसका अध्ययन करना मेट्रोलॉजी कहलाता है। तो माप पद्धति यह है। तो विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 20 मई को मनाया गया। थीम था इसका सततता, यानी सस्टेनेबिलिटी या धारणता भी बोल सकते हैं इसको। तो यह दिवस 1875 में साइन किया गया था। कौन सा? मीटर कन्वेंशन साइन किया गया था 1875 में। मीटर कन्वेंशन साइन किया गया था इसी दिन साइन किया गया था 20 मई को, तो उसी की याद में यह मनाया जाता है। अब अगला दिवस है आपका अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। चाय की बात हो रही है तो यहाँ पे हम कॉफ़ी की भी बात कर लें, तो कॉफ़ी अगर बात करें, कॉफ़ी दिवस कब होता है? तो 1 अक्टूबर को होता है। कब होता है? 1 अक्टूबर को होता है। फिर है संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का दिवस। जो यूएन पीस कीपर्स होते हैं विभिन्न देशों में शांति बहाली हेतु, जो यूएन पीस कीपर्स तैनात हैं, भारत के भी तमाम देश, मतलब तमाम देशों से भारत के भी हैं उसमें से जुड़े होते हैं। और विभिन्न देशों में जो अनस्टेबल कंट्रीज हैं उसमें ये यूएन पीस कीपर्स शांति बहाली हेतु काम करते हैं। तो उन्हीं को समर्पित है यह दिवस। और इसका जो थीम है वह है फिट फॉर द फ्यूचर बिल्डिंग बेटर टुगेदर। और इसका जो दिवस है 29 मई को मनाया जाता है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कॉफ़ी भी आपको पीनी है, 1 अक्टूबर को पीनी है खासकर। और 21 मई को खूब चाय पीजिए, कम से कम 20 बार चाय पीजिए या 21 बार चाय पीजिए, क्योंकि 21 मई को चाय दिवस है। तो 21 बार 21 कप का चाय आप सेवन करिए, धकाधक पी लीजिए। चलो, तो ये हो गए। अभी इसमें 2-4 दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण बचे हुए हैं, मैं उसको फटाफट यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँगा। जैसे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया गया है 30 मई को, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई को मनाया गया है। उसको मैं 1 मिनट बस तुरंत आपका मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको रफ कर लेता हूँ। तो अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस
आलू, पोटैटो, पोटैटो, अरे ये वही आलू है जिसको आप किसी के भी साथ मिला दीजिए, सबके साथ सुलभता से मिल जाता है। मतलब बहुत ही मिलनसार व्यक्ति है। इसको आप अच्छे से खाइए, ठंडी, गर्मी, बरसात, कभी भी हर प्रकार से इसका सेवन किया जा सकता है। बेचारा बहुत ही अच्छा आदमी है, मतलब बहुत ही मिलनसार है, खुल जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस तो यह पहली बार मनाया गया है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 30 मई को मनाया गया है, 30 मई को पहली बार मनाया गया। और इसका जो थीम है, इसका थीम है हार्वेस्टिंग डाइवर्सिटी फीडिंग होप। हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग डाइवर्सिटी 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 यानी विविधता वाला डाइवर्सिटी, फीडिंग होप, फीडिंग होप। और एक चीज ध्यान रखिएगा, यह जो फीडिंग होप है, बाद में यही लगा लिए, होप है, और यह संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा यह मनाया गया है, संयुक्त राष्ट्र। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस। अब गोवा राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया 30 मई को। यह भी ध्यान रखिए, गोवा राज्य का स्थापना दिवस 30 मई को मनाया गया है। 30 मई 30 मई 30 मई। गोवा का थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे तो अगर बात करें तो गोवा में पहले क्या था, बीजापुर का शासन था। बीजापुर और इस पे शासन था। तो 1510 में पुर्तगाली जो गवर्नर हुए, क्या, पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकुर्क, अल्बुकुर्क अल्बुकुर्क आपको ध्यान होगा, अल्बुकुर्क, नीनो दी कुन्हा और अल्मीड़ा, सबसे पहले अल्मीड़ा आए थे। तो ये सारे पुर्तगाली गवर्नर थे। तो अल्बुकुर्क जो थे, इन्होंने आदिल शाह को हराया था। आदिल शाह को हराकर यहाँ पे क्या, गोवा में शासन किया। और किसने शासन किया, पुर्तगालियों ने। सबसे पहले यहीं से प्रारंभ हुआ पुर्तगालियों का शासन। और कहाँ तक, कब तक चला, तो यह चला 1961 तक। 1961 में क्या हुआ कि यहाँ पे ऑपरेशन जो है विजय चलाया गया। ऑपरेशन विजय चलाया गया। ऑपरेशन विजय, ध्यान रखिएगा, गोवा में चलाया गया और गोवा को मुक्त कराया गया। किससे, पुर्तगालियों से। सोचिए आप, आज़ादी के 15 वर्ष बाद भी, 15 वर्ष, लगभग 15 वर्ष बाद भी यहाँ पे पुर्तगालियों का शासन था। और पुर्तगालियों को यहाँ पे भारत ने ऑपरेशन विजय के माध्यम से यहाँ खदेड़ा और शासन किया। 1961 पे कब्जा किया और 1961 में इसको एक यूटी यानी यूनियन टेरिटरी के रूप में इसको जोड़ा गया भारत देश में। उसके बाद में क्या, फिर 1987 में भारत का 25वां राज्य के रूप में इसकी स्थापना हुई, गोवा की। तो 30 मई को इसका स्थापना दिवस मनाया गया, यह भी आपको ध्यान रखना है। और यह जो है इसका 37वां स्थापना दिवस था। अब कौन सा दिवस बचा, 1-2 दिवस और बचे हैं, फटाफट मैं उसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अगला जो दिवस है आपका, वह है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस। अक्सर अगर किसी से पूछो तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है, फटाक से 31 मई बता देंगे। तंबाकू दिवस या तंबाकू दिवस मनाया जाएगा या तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाएगा। तंबाकू निषेध दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस या 31 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, 31 मई को। और इस वर्ष का जो थीम है वह है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री। क्या है थीम देखिए, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन, बच्चों को बचाना है। किससे बचाना है, तंबाकू उद्योग यानी टोबैको इंडस्ट्री, टोबैको इंडस्ट्री से बचाना है। प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री। तो यह थीम है विश्व तंबाकू। विश्व लिख दे रहे नहीं, वरना तो लोग इतने खतरनाक लोग होते हैं, सोशल मीडिया पे इतने खतरनाक लोग होते हैं, आलोचना करने तुरंत आ जाएंगे, कहेंगे अरे ये तो तंबाकू पढ़ा रहे हैं, तंबाकू निषेध पढ़ाए हैं, विश्व लिखे ही नहीं। तो ये विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, आपको ध्यान रखना है 31 मई को। एक चीज और ध्यान रखना है, मराठा रानी जो थी अहिल्याबाई होलकर, उनका, अहिल्याबाई होलकर, इनका जो है जन्म जयंती मनाई गई 31 मई को। और जन्म जयंती इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 300वीं जन्म जयंती है, 300वीं जन्म जयंती है। और अहिल्याबाई होलकर जो मराठा साम्राज्य की इन्होंने शासन सत्ता को संभाला था, लगभग इन्होंने 28 वर्षों तक मराठा के शासन को संभाला। 28 वर्ष तक ये मराठा
शासन का संचालन इन्होंने किया था, अहिल्याबाई होलकर ने। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। और 31 मई को इनका जन्म जयंती मनाई गई, और इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ बताना जरूरी है क्योंकि इनकी 300वीं जन्म जयंती थी। आपको अच्छे से याद रखना है। तो इस तरीके से आपका लगभग लगभग क्या, अब इसमें भी कुछ बचता है क्या? कुछ नहीं बचता भाई, अब इसमें कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं बचता भाई। तो अब कंप्लीट हो गया टोटल आपके जितने भी हैं सभी दिवस। आप सोचिए मई महीने में कितने दिवस हम पढ़ चुके हैं? लगभग 35। लगभग मैं बता रहा हूँ, एवरेज 35 दिवस हम यहाँ पे चर्चा कर चुके हैं। इतनी डिटेल में शायद शायद ही आप पढ़े होंगे। डेज एंड थीम, इसकी आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने के बाद भी उसको रिवाइज करिए। ये डे जो हैं हमेशा पूछे जाएंगे और हमेशा रेलेवेंट रहते हैं। बस आपको थीम अपडेट कर लेनी है। जिस ईयर का आप पढ़ रहे हो उस ईयर की थीम आप उसको अपडेट करिए, और उसके बाद में उसको अच्छे से याद करते जाइए, और एक एक महीने को रिवाइज करते जाइए। अच्छे से आपका प्रॉपर कंठस्थ हो जाएगा। और अब इसी तरीके से हम निपटाएंगे सारे दिवस को, और उसके बाद में हम लास्ट में बताएंगे जो वर्ष में 2024 में 2024 में जितने भी नए दिवस पहली बार मनाए जा रहे हैं, जैसे संविधान हत्या दिवस, आलू दिवस, फुटबॉल दिवस, मारखोर दिवस, बहुत सारे ऐसे दिवस हैं, मारखोर, लातखोर, जितने भी दिवस हैं सबको हम चर्चा करेंगे एक क्लास में। तो जितने इम्पोर्टेंट नए दिवस हैं जिनकी चर्चा हुई है वो उसको हम एक क्लास में लास्ट में समेट देंगे। वैसे तो चलेगा ही, जिस महीने में वो दिवस आए हैं उसमें हम उसको पढ़ाएंगे, उसके बाद में लास्ट में सबको इकट्ठे एक साथ पढ़ा देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब नया संविधान जो नया दिवस होता है वो बहुत पूछा जाता है। जैसे पराक्रम दिवस जब पहली बार मनाया गया तो हर पेपर में 23 तारीख पूछी गई। 23 तारीख जो आपका सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती होती है, तो पराक्रम दिवस के रूप में जब उसकी घोषणा की गई मनाने की, तो उस वर्ष सारे एग्जाम में यह क्वेश्चन आया था। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मुझे पता है क्या महत्वपूर्ण है क्या नहीं है, तो इसलिए क्लास का आनंद लीजिए। और क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो सेशन को शेयर करिए, लाइक कमेंट और फीडबैक अपना जरूर दीजिए। क्लास में कमेंट में आप बताइए जो भी कमी हो, जो आपको समझ में ना आए, जो भी दिक्कत हो, अगर नहीं अच्छा लग रहा है वो भी बताइए। फीडबैक जरूर देना है आपको, और क्लास को शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। तो इस तरह से हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।